ये सब जो जगह जगह बनाने में लगे हो, यही तो अज्ञान है। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा मोशन जानी करहु दृढ़ सेवा। गुरु पिता माता बंधु पति देव सब मेरे को स्वीकार करके मेरी सेवा में लग जा, इसीलिए तेरा सब हो जाएगा। सब मन मान करके मेरे सेवा में लग जा, तेरा सब हो कल्याण हो जाएगा। क्या राम जी लक्ष्मण के पिताजी थे? राम जी लक्ष्मण के पिताजी थे, राम जी लक्ष्मण के माताजी थे, राम जी लक्ष्मण के पति थे, राम जी लक्ष्मण के सब देव थे। तो यहां राम जी शरीर नहीं बोल रहा था, राम जी शरीर नहीं बोल रहा था। राम जी शरीर तो लक्ष्मण का भाई था। पिता कहाँ था, माता कहाँ था, पति कहाँ था? लेकिन राम जी के माध्यम से वो भगवान जी बोल रहा था। भगवान जी वही तुम्हें माता शब्दा, तुम्हें बंधु शिक्षा, तुम्हें विद्या द्रवण, तुम्हें सर्वम मम देव देव। 22 तारीख को दिखाऊंगा कि वही तुम राम जी थे, वही तुम राम जी थे, वही तुम कृष्ण जी थे, और वही तुम आपको 22 तारीख को मिलेगा। जो इस कण कण में कहते हैं, सब में कहते हैं, अरे वो कण कण में सब में तो रहता ही नहीं, इस धरती और ब्रह्मांड में भी नहीं रहता है। वो तो परम आकाश रूप परम धाम में रहता है। तो जब जीव सामने है तो सब चाटुकारिता करने में लगे हैं, आज जीव छोड़ दिया तो सब नाश विनाश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को त्याग नहीं देना चाहिए। ऐसे, क्योंकि ये तो मीठा, ये तो जहर से भरा घड़ा में ये तो दूध दिखाई दे रहे हैं कि हमारी रक्षा करेंगे, हमको पालेंगे पोसेंगे। आई तो जीव को छोड़ते ही नाश कर दे रहे हैं। जीव तो सुरक्षित व्यवस्थित, शरीर तो सुरक्षित व्यवस्थित है जीव से। जीव है तो चारों तरफ माताएं हैं, जीव है तो चारों तरफ भाई बंधु है, जीव है तो चारों तरफ अपना समाज है। आज जीव छोड़ दिया तो अपना कौन है? कोई नहीं। तो हमको जीव को महत्व देना चाहिए या ये पैसा परिवार वाले को? हमारा अस्तित्व, हमारा संबंध, हमारे संपर्क, हमारे दुख सुख की अनुभूतियां, हमारे सारे क्रियाकलाप जो शरीर को महसूस हो रहा है, ये तो जीव के माध्यम से है। जीव छोड़ दे, जीवन खत्म। जीव छोड़ दे, शरीर का जीवन खत्म। कैसा परिवार, कैसा संसार, कैसा परिवार, कैसा संसार? तो हमको जीव को अपनाना चाहिए या शरीर को? परिवार, पैसा और परिवार को, हमको तो संबंध अपना जीव को जानना चाहिए, जीव को देखना चाहिए, जीव से शरीर को संबंध बनाए रखना चाहिए कि बगैर मेरी जानकारी में जीव शरीर छोड़ न सके। तारामती और सावित्री दोनों के उदाहरण भरे पड़े हैं। बोले अब इसे फैलाऊंगा नहीं, अब थोड़ा सा चलूंगा भूत पर भी, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। और भूत भगवान कृष्ण ने, भूत कहूंगा कि शाम के लिए रख दो, शाम को संख्या थोड़ी बड़ी होती है, ये जानना जरूरी लग रहा है अधिकतर लोगों को। तो ये भूत वाला शाम के लिए रख दूं, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा। थोड़ा आप लोग समय से आते तो हमको भी ये लोग समय से बुला लेते। देर हो जाता है तो उधर देर हो जाता है, तो 10 बजे के बाद तो लोगों का 12 बजने लगता है। हालांकि 12 बजे 12:30 बज गया था रात हमको उतरने पर, 12:30 बजे। लेकिन जो लोग इतना ग्रसित हैं काल कर्म से,
उनको तो नींदें पूरी नहीं हो पाती है। अरे नींदें पूरी नहीं हो पाती है, सत्संग का है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो शाम को भूत वाला क्लास, और ये जो लोगों की मान्यता है कि वाह जन्म जन्म तपस्या करके जब तप करके आप महात्मा जी लो, ऋषि जी लो, एक झलक ईश्वर का नहीं पाए, ब्रह्मा इंद्र शंकर परमात्मा परमेश्वर को नहीं जानते, आई 5-7 दिन के सत्संग में पॉकेट में ईश्वर परमेश्वर लेकर आए हैं, फट से दिखा देंगे। यह विषय शाम को लूंगा, यह विषय शाम को रखूंगा कि हाँ हाँ देखो ईश्वर परमेश्वर जिसके वश में होते हैं वह पॉकेट में लेकर आया हूं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। शाम को इस प्रकरण को रखो, जानो कि जिसके अधीन ईश्वर परमेश्वर होता है ना, जिसके बाहर ईश्वर परमेश्वर जा ही नहीं सकता है, उसको पॉकेट में लेकर आया हूं। उसी के माध्यम से ईश्वर परमेश्वर को जब जहां चाहता हूं प्रकट करके दिखला देता हूं। जब जहां चाहूं दिखला दो, जब जहां चाहूं दिखला दो। अरे 22 क्या, मुझे संतुष्टि हो तो आज 10-20 सेकंड में, मिनट में दिखा दो। ये थोड़े कि परमेश्वर कहीं से 22 तारीख को आसमान तोड़कर आ जाएगा। 22 तारीख को ही आसमान तोड़कर आएगा, धरती फोड़कर आएगा, ऐसा थोड़े। परमेश्वर कहीं, परमेश्वर तो यहाँ आया ही है, परमेश्वर तो यहाँ है ही है। आवश्यकता है उसको जानने, देखने, पहचानने की। परमेश्वर खुदा अल्लाह ताला गॉड फादर तो यहाँ हो ही है। आवश्यकता है उसको जानने की, पहचान लेने की। वह पहचाने तो कराना है। एक डेढ़ दे दिया 22 को औसत, केवल आपके ईमान को जानने के लिए, आपके श्रद्धा समर्पण भाव को देखने के लिए 22 डेट डाल दिया कि इस बीच में मैं देखूं कि आपका ईमान परमेश्वर के लायक है कि नहीं, आपका ईमान परमेश्वर के लायक है कि नहीं। और ग्रंथीय कुछ मान्यता है कि अनधिकारी को परमेश्वर का ज्ञान नहीं दिया जा सकता, अधिकारी को ही परमेश्वर का ज्ञान दिया जा सकता है। अर्थात पात्रता परीक्षण अनिवार्य है, आवश्यक है। अनधिकारी को छांटना है, दुष्ट दुर्जन न पा जाए। सज्जनों के लिए परमेश्वर का दर्शन होता है, सज्जनों के लिए परमात्मा का दर्शन होता है, प्राप्ति होती है। भक्तों के लिए परमात्मा का दर्शन प्राप्ति होता है। इसलिए पात्रता परीक्षण डाल दिया गया कि दुष्ट दुर्जन, कोई भी दुष्ट दुर्जन समर्पण शरागत नहीं कर सकता। वो अहंकारी होता है, वो अभिमानी होता है, उससे समर्पण होगा। ये समर्पण शरागत तो एक छननी है, छननी है। रस नीचे झर जाएगा और खर पात तिनका छन जाएगा। तो ये समर्पण शरागत तो हम लोग इसलिए आगे करते हैं कि दुष्ट दुर्जन रूपी तिनका खर छन जाएगा। आज जो सज्जन वृंद होंगे, जो श्रद्धालु शरणागत वाले होंगे, वो आ जाएंगे शरण में, मिल जाएगा भगवान उनको। आए दुष्ट दुर्जन खरपात के तरह से, तिनके के तरह से छननी से छन जाएंगे। तो इसी के लिए 22 डेट दिया गया है। दर्शन तो हम 9 को सत्संग करे तो 9 को करा दिए होते, 10 को करा दिए होते। दर्शन तो जब चाहे करा दें, दर्शन कौन बड़ी चीज है। लेकिन पात्रता भी, उसका लाभ भी तो चाहिए। केवल जादू मंत्र के तरह से देख लेना मात्र तो है नहीं, उससे जुड़ना है, उसका लाभ पाना है, मोक्ष पाना है, जीवन की मंजिल पानी, अमृत पानी है। तो ये सब जब पूरे डिटेल से वर्णन
क्रमशः जनाते दिखाते मिलाया जाएगा, तब उसका लाभ मिलेगा। लाभ न मिलना हो, कोई परवाह न होना हो, दर्शन करा करके चल दूं, का किसी से मैं पैसा सुनने वाला, पैसा फेंको तमाशा देखो वाला हूं क्या? किसी का एक कप चाय भी पीऊंगा क्या? नहीं पीता। आयोजक छोड़ करके कोई भूया भूपाल, कोई ऐसा नहीं है। मनमोहन सिंह बुलाएंगे तो क्या जाकर के उनके यहाँ चाय पी लूंगा क्या? महाराजा जय सिंह आनी यानी क्या, कौन है ये, कर्नल भवानी सिंह आनी आमंत्रित करके बुला करके बैठे रहे। हमारे सचिव महोदय कहे रे ये क्या कर रहा है रे, वो कौन सी अपने को राजा का बन रहा है, उसको घर जो नाक रगड़ते आएगा, हमको क्या जरूरत पड़ी है उसके बाद जाने की? प्रतीक्षा फ्लाइट रोक करके बैठे थे, कहेंगे नहीं नहीं मेरे को गर्ज नहीं है, जाओ आपको जाना हो जाओ, गर्ज होगा तो तू नाक रगड़ते आएगा, हमको क्या गलत पड़ी तेरे यहाँ जाने की? हमको क्या गलत पड़ी तेरे यहाँ जाने की? तेरे को गर्ज हो तो आएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो इसलिए जो है आप लोग इस माने महत्व को, परम भाव को पकड़ने का कोशिश कीजिए। भूत मत बनिए, भूत मत बनिए। भूत जो है बड़ा खतरनाक चीज होता है। अब ये विषय शाम को। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। भूला बिछड़ा हर टॉपिक लेने का शाम को कोशिश करूंगा, क्योंकि समय तो खिसकता जा रहा है ना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हाँ तो कोई भैया हो अब अपना वो कोरम पूरा करें, शंका समाधान वाला। आप लोगों को नारायण जी बोलना चाहिए। पीठ पीछे आप लोग किससे करोगे कराओगे? जो हम चले जाएंगे तब फिर वही मुंह नोचवैया शुरू हो जाएंगे। आप लोगों को बुलाना चाहिए, जहां जहां जो आप लोगों के प्रचार में बोलते रहे, पूछते रहे, उनको बुला करके समाधान करा लेना चाहिए। यहाँ तो किसी की मनाही नहीं है। आस्तिक नास्तिक, डॉक्टर इंजीनियर, जो जिस लाइन का हो कर ले वार्ता, सच्चाई जाने। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। स्वामी ज्ञानेश्वर सदानंद जी महाराज, इतनी मुझ में क्षमता तो नहीं है कि आपसे कुछ जवाब या सवाल कर सकूं, परंतु मन में एक जिज्ञासा है, कृपया उसका समाधान चाहता हूं। परमेश्वर, संसार में दो चीजें हैं, प्रीति और प्रतीति। प्रीति क्या है और प्रतीति क्या है? बस पूछ रहे हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। ये दोनों पीछे की चीज है। इसके आगे एक शब्द है, जाने बिन न हो ही प्रतीति, बिन प्रतीति न हो ही प्रीति। तो पहले तो ज्ञान चाहिए। ज्ञान में जब मिलेगा, साक्षात जब दर्श परस होगा, मिलेगा, तब प्रतीति होगी। पर ज्ञान में जब मिलेगा जानने देखने को, तो जब जानने देखने को हो जाएगा, मिल जाएगा, सही रहेगा, तब प्रतीति होगी, विश्वास होगा। आज जब प्रतीति हो जाएगी तो प्रीति खोजनी थोड़े पड़ेगी, फिर तो यही प्रीति संबंध रह जाएगा। जी श्री सदानंद जी महाराज से नहीं अभी नहीं। सदानंद एक सदानंद शरीर है,
अभी सदानंद एक सदानंद मशीन है। जब पार ब्रह्म तो शब्द अशुद्ध है, परम, हालांकि ग्रंथों में पार ब्रह्म लिखा है, हाँ। लेकिन शुद्ध शब्द है परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म परमेश्वर जो है, जब 22 को मिल जाएगा, फिर जब जहां जैसा दिखाई दे वहां कहिए। अभी सदानंद आपको एक मशीन शरीर दिखाई दे रहा है, इसलिए पार ब्रह्म टाइटल मानना हो जाएगा। आप मानने में धोखा होता है। सारा ये गुर्जन जो दुर्जन है, वो गुर्जन का रूप लेकर के आप भगवान जी बन करके समाज को लूट ठग रहे हैं। किस आड़ में? मानने के आड़ में। लोगों ने मान लिया और ठगाना शुरू कर दिया। मैं इस पक्ष का नहीं हूं। मानिए कुछ नहीं, जानिए। जानने की पुष्टि के लिए देखिए। देखने में संदेह हो तो वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, पुराण, बाइबल, कुरान, जिस ग्रंथ में आपकी मान्यता हो उससे उसका जांच परख कीजिए। क्यों? ये सदग्रंथ है, ये जादू मंत्र की किताब नहीं है, ये मिसमरिज्म हिप्नोटिज्म की किताबें नहीं है, ये जादू टोना की किताबें नहीं है, ये सब सदग्रंथ है। इनसे आप जांच कीजिए, जो मिल रहा है सत्य ही है कि नहीं। यदि सत्य ही है तो फिर जैसा दिखाई देने लगे वैसा कहना शुरू कर दीजिए। अभी सदानंद परम ब्रह्म परमेश्वर ने, अभी एक सदानंद आपका छोटा भाई है, आपके परिवार का एक छोटा सा सदस्य है, एक भगवान जी का मशीन है, एक ज्ञान का मशीन है, इससे के सिवाय कुछ नहीं। सदानंद तो हम सदानंद कहने के वाला भी नहीं है। सदानंद में तो इतना भी क्षमता नहीं है कि बता सके किसी को कि हम सदानंद हैं, यह भी नहीं कह सकता। बस जो आपको दिखाई देता है यही कहिए, यही सही है। हमसे पूछेंगे कि कौन है तो तब तक तो एक आपका छोटा भाई है, आपका हिस्सा लेने के लिए नहीं। छोटा भाई इसलिए नहीं बन रहा है कि आपका हिस्सा लेगा, डरिएगा मत। छोटा भाई होने से सेवा मिलता है, तो हमको सेवा का कर्तव्य मिल जाएगा। सेवा करने के लिए निकला है तो छोटा भाई होने में बड़े भाई का सेवा मिल जाता है। तो हम सेवा के लोभ लालच में छोटा भाई है, धन दौलत के हिस्सा के लोभ लालच में छोटा भाई नहीं है। मैं तो ओरिजिनल छोटा भाई, मैं अपने छोटा तो इसका कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ, जो पैदा है सब बड़ा भाई। आप छोटा हो कैसे जाएंगे? जो पैदा है सब बड़ा भाई है, छोटा तो इसका कोई पैदा नहीं हुआ भाई। आपको छोटा कहने से क्या हो जाएगा? आदरणीय, आपने जो कुछ 2 दिन पहले कुछ ऐसे प्रश्न रखे थे कि नींद क्या है। वाह वाह वाह, ये तो बड़ी बड़ी चतुराई आई। नींद क्या है, आपने शायद ये प्रश्न रखे थे। आपने ये कहा था कि हमको कोई भी आदमी ये बतलाए कि नींद क्या है, क्या नींद जरूरी है? अनिवार्य है, अनिवार्य है, कंपल्सरी है, मस्त है, एक अनिवार्यता आवश्यक है। हाँ, जन्म से लेकर आज दिन तक नींद हर जीव लेता है। क्यों? नींद जीव नहीं लेता है, मनुष्य, हाँ मनुष्य, पशु पक्षी, हाँ हाँ हाँ, ये लेते हैं और इनको जरूरी है। यदि पशु पक्षी इंसान नींद नहीं ले 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो पागल हो सकता है। नहीं, ऐसा कहाँ लक्ष्मण पागल आ गए थे?
नींद नारी भोजन परिहरई। कहा है अर्जुन पगला गए थे। गुड़ाकेश अर्जुन थे। गुड़ाकेश माने निद्रा जयी, नींद जीत लेने वाला। जब कृष्ण जी सोते थे तो अर्जुन रात भर पैर दाबते थे। अर्जुन और द्रौपदी दोनों जो है ना रात भर पैर दाबते थे। कहाँ सोते थे ये लोग। अब ये तो उस युग में हम लोगों ने ऐसा आप भी होइए, बनिए, होइए। तो नींद हम आपसे यही जानना चाहते हैं, जहां तक हमने जो जाना है ग्रंथों से, शास्त्रों से, कि नींद, ग्रंथ शास्त्र में नींद तो है ही नहीं। आप ही ने तो लिखा होगा। ओ फिर हम अब यही क्या कर, अब हमारा हथियार हमारे ही पवार, आप ही ने लिखा। हमारा हथियार और हमारे ही पवार। वार वाह, क्या कमाल हो गया। हमारा हथियार हम लोग वार कर रहे हैं। तब तो मैं निवेदन कर दूंगा कि रहने दीजिए, कम से कम हमसे तो बकसिए। अरे हमारा हथियार हमारे को वार मत कीजिए, यदि कहीं और का हो तो कीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरा हथियार मेरे पर तो वार मत कीजिए। ऐसा ही कार्यक्रम दे रहा था मैं नेपाल में, लुम्बिनी में। नेपाल लुम्बिनी में कार्यक्रम दे रहा था। ऐसे ही वो तो बड़ा खचाखच, शायद 29 वर्ष के अंदर पहला ये पंडाल है जहां इतनी कम उपस्थिति है। लगा कि उसरे उसर सब है, सब मुर्दा हटिए है। जो जीवित है पहुंचे हैं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। खचाखच भरा पंडाल था लुम्बिनी में। उसी में मैं चुनौती दे बैठा कि धरती का देवलोक तक में कोई नहीं है कि जो कह दे कि मैंने जीव देखा है। एक तरफ कहा कि कोई व्यक्ति नहीं है, एक 10-15 दिन का शिशु भी नहीं है जन्मा हुआ जो जीव न देखा हो। ऐसा कोई भी प्राणी, मनुष्य प्राणी नहीं है जो जीव न देखा हो। एक 10 दिन का जन्मा हुआ, 10-5 दिन का शिशु भी वो भी जीव देखा है। लेकिन क्या रहस्य है परमेश्वर का कि धरती का देवलोक तक में कोई नहीं कह सकता कि मैंने जीव देखा है, मैंने जीव जाना है, देखा है। मैं जना दूंगा, दिखा दूंगा। देवलोक ब्रह्मा इंद्र शंकर नहीं कह सकते कि मैंने जीव देखा है, जबकि जीव का ही व्यवसाय है शंकर जी के यहाँ। सारा व्यवसाय ही जीव का ही है। लेकिन शंकर जी का ग्रंथ उठाकर जरा दिखा तो दीजिए। श्री शंकर जी कहे कि मैं जीव जाना देखा हूं। जमराज रात दिन जीव का ही व्यवसाय करता है। एक ही ड्यूटी है, जीव निकालना, ले जाकर जेल में रखना, नरक में रखना, मांगने पर फिर देना अगले जन्म के लिए। वो जमराज भी नहीं कह सकता कि मैंने जीव जाना देखा है। जमराज ने जो कैटेगरी बनाया है, उस कैटेगरी में जीव का कहीं स्थान नहीं है। जमराज के यहां जो सूची है, इंद्रियों का स्थान है, विषयों का स्थान है, मन का स्थान है, बुद्धि का स्थान है, आत्मा का स्थान है, मूल प्रकृति महामाया का स्थान है, परम पुरुष परमेश्वर का स्थान है। जीव तो जमराज के लिस्ट में है ही नहीं। जीव तो जमराज के लिस्ट में है ही नहीं। 2 मंत्र में जमराज का बोल रहा हूं, देखिए कैटेगरी इसमें है कि इंद्रियाणि परे अर्था, अर्थे व्यस्त परम मनो, मन सस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान पर, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष पर, पुरुषान्न परा किंचित, साकाष्ठा सा परागति। तो इसमें जीव का कहीं जिक्र है क्या? बुद्धि के बाद आत्मा आ गया, जबकि बुद्धि और आत्मा के बीच जीव है। बुद्धेरात्मा महान परा, अब बीच में जीव गायब, बीच में जीव गायब। तो जमराज भी नहीं कह सकता कि मैंने जीव जाना देखा है, जीव भी कोई चीज होता है। तो इस तरह से जब हम चुनौती देने लगे तो एक उसी बीच में हाथ उठाया कि मैं जानता हूं, मैं देखा हूं।
अब हमारी चुनौती, आप बीच में एगो हाथ उठाया, हमारे जो लोग थे उनका तो मुंह लटक गया। ये क्या हो रहा है? क्या महाराज जी की चुनौती किसी ने स्वीकार कर लिया? कह रहा है कि मैंने जीव जाना देखा है। अब हमारे लोग तो अचंभित हुए। हम थोड़ी देर रुकने के बाद कहे कि भैया थोड़ा कष्ट झेलेंगे, थोड़ा सा खड़ा हो जाएंगे सभा के बीच में। हाँ हाँ, खड़ा हो गए। अब तो सबके लिए ही चुनौती। अरे बड़े अचंभित होकर देख रहे थे कि बड़ा ढींग हाँक कर रहे थे, बहुत हाँक कर रहे थे कि कोई नहीं जाना है देखा है, एगो मिला, चलो इनका अच्छा जवाब मिला। हम पूछे कि क्यों भैया आप जीव जाने देखे हैं? तो हाँ, हमके कहा जाने देखे, किसने जनाया दिखाया आपको? तो ठकुरापुर के कार्यक्रम में आपने जनाए दिखाए थे। ठकुरापुर के कार्यक्रम में आपने जनाए दिखाए थे, सिद्धार्थनगर जिला वाला कार्यक्रम में मंच ही से तो दिखाए थे, जनाए थे। हम के रे मूढ़ कहीं की, अब हमारा हथियार हमने पवार करने लगा। हम अपने दिखाने वालों से पूछे हैं, हम अपने दिखाने देखने वालों को हम चुनौती दिए हैं, आगे बाहरी कौनों का दिए हैं। अरे तू हमारा ही हथियार हमने पवार करने लगा। सब लोग हंसने लगे, सब लोग हंसने लगे। पूरा पंडाल एक ठाकों में घुस गया, वो बेचारा बैठ गया। तो हुजूर हमारे हथियार हमारे पवार। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। इसलिए तो प्रकाशने रोक दिया, इसलिए तो प्रकाशने बंद कर दिया। तो नींद का संबंध विच्छेद से, संसार से विच्छेद। क्या ये कहाँ विच्छेद? संसार से विच्छेद माने निद्रा आने पर संसार से, ये माया मोह से 4 घंटे 6 घंटे विच्छेद हो जाता है। इस विच्छेद का क्या लाभ मिला आपको? शांति। टटोलना है, ऐसा टटोलना है। हाँ, टटोलने को ज्ञान नहीं कहते। जब तक वो ऐसा टटोला न जाएगा तो मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा ही नहीं टटोलने से। फिर ये तो ज्ञान की वस्तु है। इसके लिए 3 चीजें जरूरी है। हाँ, टटोलने में कभी कभी आभास होने लगता है, लेकिन वो सत्य नहीं माना जाता। सत्य नहीं। जितने आध्यात्मिक है, हाँ, आप कहते हैं कि आत्मा दर्शन का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है, अनुभूति का विषय है। वो जानते ही नहीं कि आत्मा क्या होती है, इसलिए देखते हुए भी नहीं जान पाते। आप लोग भी जानते ही नहीं क्या होता है जीव, देखते हुए भी नहीं जान पाते, देखते हुए भी नहीं जान पाते। जब किसी भी विषय वस्तु को टटोला जाएगा तो उसके कुछ लक्षण, वो भी आप यहाँ की किताब जब पढ़ रहे हैं तो इतना आभास भी न हो तो और क्या? यहाँ की किताब पढ़ने का फायदे क्या होगा? यहाँ की किताब यदि इतना आभास न करावे तो फिर यहाँ की किताब पढ़ने का फायदे क्या? इसलिए हम निवेदन करेंगे कि हमारे हथियार को हमारे पर मत चलाइए और कहीं से जान पूछ कर आइए। अब क्या जान न पूछें जब सामने। फिर तो उन्हें 20 तारीख को देख लीजिएगा। हाँ, बस यदि भाग लीजिएगा तब। लेकिन साधु महात्मा को मैं जल्दी ज्ञान नहीं देता हूँ। मैं कहा साधु महात्मा। अच्छा चलिए, इसलिए कि मेरी परिभाषा को इन लोगों ने गंदा कर दिया। मैं अब भी वेश का आदर करता हूँ। स्वागत के लिए क्या करूं? वेश तो वेश है, भगवान वाला है, इसको थोड़ा महत्व मैं भी देता हूं। लेकिन इतना घृणा फैला दिया गया कि ज्ञान तो इनको नहीं दे सकता तब तक जब तक ये स्थिरता नहीं दिखाएंगे। इनसे मेरे को समर्पण शरागत नहीं चाहिए, स्थिरता चाहिए। वेश जो है चाटने चूटने का धंधा नहीं होना चाहिए, भेष जो है ठगने लूटने का धंधा नहीं होना चाहिए।
भेष को ईमान संयम सत्य वाला होना चाहिए। तो मैं ये तो जानने का कोशिश करूं कि महात्मा जी ईमान वाले हैं। महात्मा जी तो भेष पहन करके श्रम परिश्रम से बचने का, बिना मेहनत का कुछ मिल जाने का, आदर सम्मान पाने का एक धंधा बना रखे हैं। इसलिए मेरे को अब मजबूर कर दिया गया कि महात्मा जी लोगों में पहले स्थिरता जाना देखा जाए, फिर ज्ञान किया जाए। नहीं तो जाकर फिर धंधा करने लगेंगे, ज्ञान को बेचने लगेंगे, ज्ञान की आड़ में ही अपना धंधा करने लगेंगे। ये अलाउ नहीं होगा। तो एक स्थिरता आप दिखला दीजिएगा। आपसे क्या संत महात्मा की भेषधारी से क्या समर्पण स्वागत लेना है? तो भगवान के लिए निकल पड़ा है, भेष धार किया है, तो अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है पहचानना। ये बिहरिया जो है ना, 80-90% साधु महात्मा का भेष पहनकर बिहरिया भीख मांगने में लगे हैं। हाँ, 82 से 90% महात्मा भेषधारी हमको ये व्यसनी दिखाई दे रहे हैं। मैं क्या करूं? परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सतगुरु सो